हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है ला बेले डैम सेंस मर्सी, इसके बारे में बताएंगे। बच्चों, ला बेले डैम सेंस मर्सी का मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी कि एक सुंदर स्त्री जो बिल्कुल भी दयालु नहीं है। तो इस पोएम में जॉन कीट हमें ये बताने की कोशिश करते हैं, वो इमेजिन करते हैं अपने आप को एक नाइट के रूप में, एक सिपाही के रूप में, और वो एक सपना देखते हैं। उस सपने में वो एक सुंदर स्त्री को देखते हैं। वो सुंदर स्त्री उन्हें धोखा देती है। तो उस लेडी, सुंदर लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, उसके बारे में जॉन कीट्स हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो जॉन कीट बताते हैं, ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्ट्स, कि जब वो सो रहे थे उन्होंने उस वक्त एक सपना देखा, और उस सपने में वो स्वयं कौन थे? एक नाइट, एक सिपाही, अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग। वो सिपाही बिल्कुल अलोन माने अकेला था, और लॉइटरिंग माने इधर उधर घूम रहा था। जब हम बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते हैं तो उसको कहते हैं लॉइटर। इधर उधर घूम रहा था। द सीज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और जो लेक यानी कि झील के पास, पानी के पास जो घास लगी हुई थी वो घास सूख चुकी थी। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहे थे। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्ट्स, सो हैगर्ड एंड सो वाव वेकन। वो सिपाही बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा दुखी होता है। द स्क्वेरल्स ग्रीनरी इज फुल, वो सिपाही देखता है कि गिलहरियों का गोडाउन, गिलहरियों का खाना रखने का स्थान कैसा है? फुल, भरा हुआ है अनाज से। एंड द हार्वेस्ट डन, किसानों की फसल पूरी तरीके से पक चुकी है। अब वो सिपाही वो नाइट सपने में और क्या देखता है ये आगे बताता है। तो सिपाही कहता है, आई सी अ लिली ऑन दाई मून, उस लेडी का, उस ब्यूटीफुल लेडी की आंखों के ऊपर लिली के फूल के समान सफेद निशान था। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर टिंग, ओस की हल्की बूंदों के समान उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, उस लेडीज के गाल कैसे थे? फेडिंग रोज, मुरझाए हुए गुलाब के फूल के समान थे। इस लाइन में कवि ने मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है। फास्ट विदर्ड टू, ऐसा लग रहा था कि वो लेडी बहुत जल्दबाजी में है। अब सिपाही आगे कह रहा है, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, मैं ऐसी ही एक सुंदर स्त्री से एक मीट्स माने बाग में मिला। कैसी थी वो? फुल ब्यूटीफुल, वो लेडी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अ फेयरी चाइल्ड, बिल्कुल परियों के बच्चे के समान। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, और उसके पैर बहुत ही छोटे छोटे और सुंदर थे। एंड हर आईज वर वाइड, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, कवि ने यानी उस सिपाही ने उस सुंदर लेडी के लिए क्या बनाया? एक गार्लैंड, एक गजरा उसके बालों में लगाने के लिए। एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जूम, और उसके हाथों में पहनाने के लिए कवि ने एक ब्रेसलेट बनाया। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उस लेडी ने उस सिपाही की तरफ इस तरीके से देखा मानो वो उस सिपाही को पसंद करती हो। एंड मेड स्वीट मूड, और सिपाही को देख के वो थोड़ा सा खुश हुई। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, कवि ने अपने सपने में ही उस लेडी को अपने घोड़े पर बिठाला। एंड नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन कवि उस लेडी के साथ रहा। उसके अलावा कवि ने न किसी को देखा और न किसी से मिला। फॉर सीजरिंग
वुड सी बेंड एंड सिंग। वो लेडी कवि के कंधों पर सिर रख के झुक जाती है। अ फेयरी सॉन्ग, और वो लेडी एक परियों वाला एक विचित्र सी आवाज में गीत गाती है। उसके बाद सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट। वो लेडी उस कवि को यानी कि उस सिपाही को रेलिश स्वीट यानी कि मीठी जड़ें खाने के लिए देती है। एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना टी, पीने के लिए एक दैवीय पेय पदार्थ जिसमें कुछ देवी देवताओं को ही जो पेय पदार्थ नसीब होता है, एक ऐसा स्वादिष्ट पेय पदार्थ वो लेडी उस कवि को देती है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टेंसी सेड, और वो अपनी विचित्र और अनजानी आवाज में कवि से कहती है आई लव द ट्रूथ, यानी आई लव यू ट्रू, मैं तुम्हें सच्चे रूप में पसंद करती हूँ। उसके बाद वो लेडी सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वो लेडी उस सिपाही को कहाँ ले जाती है? एल्फिन ग्रॉट, अपनी एक जादुई गुफा में वो लेडी ले जाती है। एंड देयर सी वेप्ट, वहां पे वो बुरी तरीके से रोती है। एंड साइटेड फुल सोर, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विद किस फोर, वहां पे कवि ने उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद करता है। एंड देयर सी लुल्ड मी एस्ली, उसके कुछ समय बाद वो कवि जिसने वो पेय पदार्थ पिया था, कुछ समय बाद वो कवि यानी कि वो सिपाही बेहोश हो जाता है, उसे अपना होश नहीं रहता। एंड देयर आई ड्रीम, और वहां पे वो कवि एक सपना देखता है। आहा वाओ बेटा, आहा कैसा सपना था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, कवि के जीवन का एक ऐसा सपना जिसे कवि हमेशा देखना चाहता है। ऑन द होल हिल साइड, एक ठंडी पहाड़ी के पास। आई सॉ पेल किंग्स, कवि ने उस सपने में देखा कि उस गुफा के अंदर कौन है? पेल किंग्स, राजा है। प्रिंसेस टू, राजकुमार है। पेल वॉरियर्स, बड़े बड़े योद्धा हैं। डेट पेल वर दे ऑल, और सभी का चेहरा डर के मारे, पेल माने पीला पड़ा हुआ है, यानी सभी उस सुंदर स्त्री से बुरी तरीके से डरे हुए हैं, भयभीत हैं। दे क्राइड, वे सभी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ला बेले डेमसेंस मर्सी, दिस ब्यूटीफुल लेडी हैज नो मर्सी, सभी राजा राजकुमार और योद्धा चिल्ला चिल्ला के उस सिपाही से कह रहे हैं कि ये सुंदर स्त्री बिल्कुल भी दयालु नहीं है। हेट दी इन थ्रेड, लगता है इसने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया, तुम्हें भी धोखा दे दिया। I saw their star lips in the gloom, सिपाही ने देखा कि उन सभी के चेहरे, उन सभी के ओठ डर के मारे, प्यास के मारे खुले हुए हैं, उनकी आंखों में अंधेरा है, दुख है। विद हॉरिड वार्निंग गैप वाइड, और उनका मुंह डर के मारे, जैसे कभी हम कोई चीज अचानक से देखें हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, ऐसे ही उन लोगों का मुंह खुला हुआ है। एंड आई स्वोर एंड फाउंड मी हियर, तभी कभी डर जाता है, उसका सपना टूटता है और कभी अपने आप को उस ठंडी पहाड़ी के पास पाता है। एंड दिस इज व्हाई आई सोजोर्न हियर, तब कभी सोचता है आखिर अब मैं यहाँ इस एकांत स्थान पर कैसे आ गया। अलोन एंड प्लेनली लॉइटरिंग, बिल्कुल अकेला हूँ और यहाँ पर बिना किसी उद्देश्य के क्यों घूम रहा हूँ। दो यद्यपि झील के किनारे उगने वाली घास भी सूख चुकी है और कोई भी पक्षी यहाँ पर गीत गाने के लिए नहीं आ रहा। तो बच्चों, इस पोयम में कवि ने एक ऐसी सुंदर स्त्री के बारे में कहा है जो बिल्कुल भी दयालु नहीं। That's it.